राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, उपाय कैसे करने हैं वो अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति रहती है, यानी कि गुरु मंत्र क्या कहता है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मैं आपको सारे हर दिन की बताऊंगी तो सही प्रेडिक्शन, लेकिन आखिर निचोड़ क्या है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो आपके लिए क्या चीज़ जो है बेटर रहने वाली है, क्या रिजल्ट रहेगा, तो वो आपको मोटिवेट भी करती है, वो चीज़ आपको बताती भी है किस तरह से आपके लिए रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब और आपने क्या करना है, अपना प्रश्न भेजना हो तो आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको जो है लगातार वीडियोस मेरी आती रहें, जो जो मैं भेजती हूँ वो आपको मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपकी किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनोगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात शेयर हो रही है। कोई बिजनेस का काम है वो कर सकते हो, बैठ के कुछ डीलिंग्स कर सकते हो, किसी बड़े को बीच में बिठाकर बात करवा सकते हो, कोई लीगल प्रोसीडिंग है वो भी हो सकती है आपकी, अगर कहीं हो रही है तो। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो है ये लीगल प्रोसीडिंग जैसा भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो है प्रसन्न है, सब चीज़ आपके हक में होने वाली है, सब चीज़ बेहतर होने वाली है, तो आप खुश हो। ठीक है, अंदर से मन भी आपका प्रफुल्लित है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। शंकर भगवान को जल जरूर अर्पण कर देना, दिया ज़रूर उनके मंदिर में जो है प्रज्वलित कर देना, बेशक प्रदोष काल के अंदर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कुछ बदलाव आपके जीवन में मुझे दिखाई देते हैं, आप सेलिब्रेट करते हुए, पार्टी करते हुए दिखाई देते हो, और आपके जीवन के अंदर जो है परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, आप ये चीज समझ लो कि भाई कुछ बदलाव आया तो खुश हो ना, कोई आ रहा है आपको उस चीज के लिए बेटरमेंट दे रहा है तो हैप्पीनेस फील करो ना। ठीक है, अब उसके बाद आपने खूब सेलिब्रेट करना है, ट्यूसडे वाले दिन खूब मजे करने हैं, लेकिन हाँ आपने हनुमान जी की आराधना जरूर पर जरूर कर देनी है, यानी कि लड्डू चढ़ाओ तो 3। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स चढ़ाओ तो 3 किलो, 3 की गिनती में जैसे भी करना है, 3 की गिनती आगे रखनी है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। देखो यहाँ मुझे ऐसा लगता है पितरों के दिन भी चल रहे हैं, तो शायद आपको इस दिन या तो आप श्राद्ध कर रहे हो, या कुछ ना कुछ आप पितरों के निमित्त करोगे। देखो आप कुछ भी करो, कुछ दान करो, जो बन पड़े, जितना बन पड़े वो आप करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरीके के साथ आपको करना है, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान करना। आप कहोगे मेरा सर दर्द हो रहा है, चकरा रहा है, तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, दिमाग घूम रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो। ठीक है, और ध्यान आराधना करने की कोशिश करो भगवान की, सेटल हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी शांति की भी ज़रूरत होती है दिमाग को। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके ऊपर बहुत वजन है, आपको लग रहा है बहुत बर्डन है, बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है, उतना बोझ जो है मुझसे उठता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए हमेशा तो कोई करके नहीं लाएगा। हालांकि थर्सडे वाले दिन भी आपको किसी के और के थ्रू काम मिल रहा है, वो कर रहा है आपकी जगह काम, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है आपके लिए, आप यहाँ पर क्या चीज़ समझाना चाहते हो कि मुझे बहुत काम है, तुम करो मेरा काम। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो कोई कर देगा, लेकिन हमेशा नहीं। कोई बात नहीं, आप इस दिन रेस्ट कर लो। अगर लग रहा है बोझ बहुत ज़्यादा है तो अपने गुरु को याद करो और अपने इष्ट के आगे नमस्कार करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं नई सोच, नई समझ, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कुछ नया अपने लिए करोगे, लेकिन हाँ कुछ लोग पीछे छूटते हुए भी। ठीक, यहाँ पर दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बहुत ज़्यादा, अभी थर्सडे वाले दिन आपने बोला बहुत बर्डन है,
ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत बर्डन लग रहा है तो फ्राइडे वाले दिन कुछ बर्डन क्लियर आउट करो ना। वो बर्डन जो है आपके घर पे पड़ा हुआ है या आपके रिश्तों में पड़ा हुआ है या आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे फेक लोग मिले हैं जिनके साथ आपका गुजारा मुश्किल है, वो लोग छोड़ के हटते हुए। ठीक है। तो यहाँ आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, आपने माथा टेक देना है बस भगवान जी के आगे, ज़्यादा बातें नहीं करनी, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ मत दिखाना, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। यानी कि जिस सम्मान के आप अधिकारी हो वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अपनी सोच बदलो। ठीक है। सबसे पहले तो डिसहार्टन नहीं होना, अपने घर का कुछ ना कुछ क्लटर जो है आउट करने की कोशिश करना, जिस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है उसको निकाल दो। उसके बाद जब आप नई सोच नई समझ रखोगे तब आपके लिए जो है बेहतर होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अभी भी बर्डन है, बहुत बर्डन है। लेकिन अगर बॉसेस का सहारा मिल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको बॉसेस का सहारा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, आपको प्राप्ति हो रही है तो आप क्यों परेशान है? ठीक है। तो यहाँ पर पेट में गड़बड़ आपके हो सकती है तो वजन जरा सोच समझ के ही उठाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो समय से खाना चाहिए और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का सेवन नहीं करना आपने। ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। बेल पत्र लेके शंकर भगवान को अवश्य चढ़ा देना। ठीक है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी गुरु को एडमायर तो कर रहे हो, उनसे कुछ सीख तो रहे हो, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे। कितनी बार क्या होता है, हम सिर्फ उनको बड़े आराम से एडमायर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अंतर ज्ञान आप प्राप्त होता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं ऐसे करना है, इस चीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करना, मुझे इस तरह से करना है। तो ये अंदर का जो ज्ञान है ना वो आपको प्राप्त तो हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप कोई काम नहीं करते। भाई संडे है, कई बार ऐसा भी होता है ज्ञान अर्जन करने का ही दिन होगा। ठीक है। कर्म करने का दिन ही नहीं होगा। तो यहाँ आप कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते, खालीपन नजर आएगा आपको, इस तरह से लगेगा मेरे जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा खालीपन लगता है, बल्कि हमें तो अपने काम करने ही होते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं सताती हैं। अरे भैया क्या होगा, धन कम पड़ गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। देखो, यहाँ पे आपकी समझ जो है वो काम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस चीज को आप बिना मतलब के भूत बनाकर अपने आप को डरा रहे हो, यानी कि वो भूत है जो आपको बिल्कुल इस तरह से डराता जा रहा है, क्या होगा तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्या होगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे। तो यहाँ पर आपका ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब बेहतर है, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी समझ का प्रयोग करो, आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।